बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज आपके साथ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ खास तौर पे हाजिर हुआ हूं। एक वो वीडियो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एनओसी क्या चीज होती है। ठीक है, एनओसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन लोग इसमें अप्लाई करते हैं और इसकी नीड कब होती है और कब इसकी जरूरत पड़ती है और किन किन डिपार्टमेंट के अंदर एनओसी चाहिए होता है और इसके लिए अप्लाई प्रोसीजर क्या करना है और हर कॉलेज की और हर बोर्ड की जो है वो फीस क्या है। तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात का ये जो एनओसी है, ये बात का तो मिलता है जब आप लोग यूनिवर्सिटी की तरफ ट्रांसफर होते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। मींस कि आफ्टर एफएससी जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है। हर यूनिवर्सिटी जो है वो एनओसी डिमांड करती है। और बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैट्रिक से लेके मैट्रिक का एक बोर्ड रखते हैं, लाइक बहावलपुर बोर्ड की मैं बात करूं तो लोग बहावलपुर बोर्ड से जब ट्रांसफर करते हैं मुल्तान बोर्ड से या मुल्तान बोर्ड से ट्रांसफर करते हैं लाहौर बोर्ड के, तब भी उनको एनओसी की जरूरत पड़ती है। तो एनओसी के लिए अप्लाई का प्रोसीजर और हर बोर्ड का जो है अप्लाई का प्रोसीजर ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। अब मैं डिस्कस करता हूं आपको सबसे पहले तो लाहौर बोर्ड के लिए अप्लाई के हवाले से। तो आपको क्या करना होगा लाहौर बोर्ड में ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, ठीक है, W22 मैं उसका अप्लाई का प्रोसीजर भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर आउट कर देता हूं, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं उसमें क्या करना है। 22 से उसकी वेबसाइट पे जाके 22 लाहौर की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एनओसी के लिए अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई एनओसी के लिए करने की मैं टाइम बता देता हूं। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, बैंक के अंदर चालान पे करना होता है। अगर आप बैंक दूसरा के लिए तो एनओसी लेने के लिए लाहौर बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में खुद जाते हैं तो आपको उसी दिन ही एनओसी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप एनओसी के लिए 1 से 2 दिन के अंदर मतलब आप चाहते हैं कि आपको फिजिकली मिल जाए तो आपको जाना ना पड़े, तो इसके लिए ये होगा कि आप सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसका बैंक का चालान जो है वो सबमिट आउट करेंगे। ठीक है, वो सबमिट आउट करने के बाद आपको क्या होगा कि जो है सबमिट करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके बैंक में चालान पे करके अपना जो फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर्म आपने साथ में जो पे चालान किया होगा, एक तो 3 कॉपीज होती हैं, एक बैंक रख लेगा और एक कॉपी आपकी जो है वो आपको एनओसी जो बोर्ड को ट्रांसफर करने के लिए आपको चाहिए होगी और एक साथ में आपको एक कॉपी चाहिए होगी अपने उसके लिए अपने पास रखने के लिए। तो आपको क्या करना होगा कि वो जो फॉर्म एक होगा, वो चालान जो आपने पे किया होगा, वो उसके साथ आपने अपने मैट्रिक की, अगर आपने मैट्रिक से एफएससी की तरफ जाना है बोर्ड चेंज करना, फिर आप मैट्रिक की साथ कॉपी लगाएंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी आप वाले आपसे मांगते हैं आप हमें एनओसी प्रोवाइड करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मैट्रिक एफएससी, ठीक है, उसके साथ साथ आपने जो है मार्कशीट लगानी है आपने, उसके बाद जो चालान आपने पे किया और जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया वो वाला, उसके साथ साथ आपको अपनी 4 तस्वीरें साथ अटैच करनी पड़ती हैं। ठीक है, 4 तस्वीरें अटैच करने के बाद अपने सीएनएसी की तस्वीर अटैच करनी पड़ती है, बेफॉर्म आपके पास है तो वो बेफॉर्म अटैच करना पड़ता है। इन सबको डॉक्यूमेंट्स का आप जब पीसेस करेंगे, अपना वो एड्रेस बताएं जहां पे आप रह रहे हैं, वो एड्रेस ना बताएं जहां पे आप पहले रहते थे। ठीक है, बाद में कैंडिडेट्स क्या करते हैं, परमानेंट रेजिडेंस और होता है, प्रेसिडेंट रेजिडेंस और होती है, तो आपको वो रेजिडेंस प्रोवाइड करें जो करंटली आप जहां पे रह रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको एनओसी जो मिले उसी एड्रेस पे मिले। अभी मैंने अप्लाई किया था, जो एनओसी मुझे मिला था लाहौर बोर्ड की तरफ से, वो मुझे 7 दिन लग गए थे, तकरीबन 6 से 7 दिन लग गए थे। मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, बैंक में चालान पे करके तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो अटैच करके अटैच करवा के साथ अटैच करके बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर को ट्रांसफर कर दिया था। ऊपर टॉपिक जो है वो फॉर एनओसी और नीचे ये मेंशन आउट कर दिया था। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप जब 22 मुल्तान की बात करते हैं, 22 मुल्तान के लिए आपने अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने उनको शेयर आउट कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम देता रहूं, तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर के हवाले से कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, हर बोर्ड की वेबसाइट पे कैसे जाके अप्लाई करना है, कौन कौन से पोर्टल को एक्सेस करना है। ठीक है, और प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो इंशाल्लाह ताला हम वो डिस्कस करते हैं। चले आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो अब बात आती है ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के हवाले से कि ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस कैसे करना है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे ये गूगल ओपन कर लेता हूँ, आपने भी सिंपली गूगल ओपन कर लेना है इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई बाय योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप खुद से ही अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देन की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे 22 लाहौर की एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपने 22 लाहौर सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपने इसको कैंसिल आउट कर देना। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रिजल्ट के हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पे अवेलेबल है आपके साथ सारे ई सर्विसेज के ऑप्शन पे। जैसे ई सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे एनओसी की बात आ रही है, यहाँ पे एनओसी के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे आपने क्लिक करना है बोर्ड टू बोर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ लोग 10th क्लास के हैं, वो आप बोर्ड अपना चेंज कर रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपनी मैट्रिक की है 10th बोर्ड के अंदर लाहौर बोर्ड से, और अब मैं अपना बोर्ड चेंज करना चाह रहा हूँ कि मेरा मुल्तान बोर्ड हो जाए, तो आप बोर्ड टू बोर्ड क्लिक करेंगे। अब बात आती है कॉलेज टू कॉलेज आपने चेंज करना है, तो कॉलेज टू कॉलेज चेंज करेंगे। यहाँ पे बोर्ड टू यूनिवर्सिटी जाना है
तो बोर्ड टू यूनिवर्सिटी आप क्लिक करेंगे, राइट। आप यहाँ पे बोर्ड टू यूनिवर्सिटी आप जाना चाह रहे हैं, मोस्टली लोग बोर्ड टू यूनिवर्सिटी का हासिल करते हैं, तो आपने ये करना है। अब यहाँ पे रोल नंबर की बात आती है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना एफएससी का रोल नंबर ऐड कर देना है, राइट। जो भी आपका रोल नंबर हो, जो भी वटएवर जो भी हो आपका, वो ऐड अप कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एनुअल सेशन आपने ऐड करना है, या एग्जाम ईयर आपने ऐड करना है जब आपने एग्जाम दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना डिजायर इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर आपने जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं कॉमसेट में था, तो कॉमसेट से मैंने एनओसी लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमसेट टेक्नोलॉजी में चूज करिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे रीजन किस लिए आपने लेना, फॉर एडमिशन टाइप करेंगे। यहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन कर देना, जो आप एड्रेस जहाँ पे करंटली आप रह रहे हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में करंटली स्टडी कर रहे हैं, आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी को आपको रिसीव हो, तो आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम ऐड कर देना है, राइट। यहाँ पे जैसे ही करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको चालान आ जाएगा। चालान आने के बाद आप क्या करेंगे, वो चालान बैंक में पे कर देंगे। उसके साथ साथ आपने अपने मैट्रिक के और एफएससी के, उसके साथ अपनी 2 तस्वीरें, अपने आईडी कार्ड की कॉपी, और जो चालान पे करेंगे वो, और जो एक फॉर्म साथ आपको मिलेगा वो आपने अटैच करके उसको यूनिवर्सिटी को, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन जो है वो लाहौर बोर्ड को 22 लाहौर को आपने भेज देना है, ठीक है। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग आईडी नंबर भी मिलेगा। ट्रैकिंग आईडी नंबर के थ्रू यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कांटेक्ट करना है बोर्ड को, तो बोर्ड को, लाहौर बोर्ड को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जनरल इंक्वायरी के लिए आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। वट जो भी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, लाहौर बोर्ड की बात आ रही है। अब मैं बात करता हूँ 22 मुल्तान की, ठीक है। मुल्तान की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुल्तान के ऑप्शन पे आ जाए, वेब 22multan.edu.pk। यहाँ पे जैसे आएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से यहाँ पे एनओसी की बात की जा रही है। आपने एनओसी फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपने 9th में क्लास में है या बोर्ड चेंज करना चाह रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं 10th में हूँ, और मेरा जो एनुअल जो था एग्जाम्पल के तौर पे 2021 था। यहाँ पे रोल नंबर में ऐड करूंगा, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करूंगा। यहाँ पे फाइंड पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे फाइंड पे क्लिक करूंगा, ये मेरा सारा डाटा आ जाएगा। जैसे सबमिट करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट एप्लीकेशन को भी अपना रीप्रिंट कर सकता हूँ, जो मैंने एप्लीकेशन नंबर दिया होगा, व्हाटएवर जो भी है। यहाँ पे आपने बैंक में चालान पे करके इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन मेंशन है, वो भी आपने करनी है। इस तरह 22 BWP की मैं बात करूँ, ठीक है। भागलपुर की बात करूं, तो आपने यहाँ पे भागलपुर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है 22 की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का आगाज जारी है। मैट्रिक एफएससी के लिए एडमिशन जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने एनओसी हासिल करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर एनओसी की बात की जा रही है, ठीक है। आप अप्लाई फॉर एनओसी क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल के हवाले से बात की जाती है। यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर और पासवर्ड, ये तो आपको होगा नहीं आपका, ठीक है। बाद प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट्स क्या करेंगे, उनके लिए इंस्ट्रक्शन फॉर डाउनलोड एनओसी के लिए यहाँ पे आपके सामने सारी इंस्ट्रक्शन मेंशन है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका 2500 का चलान है, ठीक है। उसमें एनओसी फीस पाकिस्तान के यूबीएल बैंक में ट्रांसफर करनी होगी। अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी को जो है वो डिसेस करने होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर लें। यहाँ पे क्या कहते हैं, एनओसी बजरिया, वो कहते हैं एनओसी बोर्ड वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई या डाउनलोड करें। एनओसी फी जो फी है वो 2500 रुपए है। एनओसी फी पाकिस्तान के किसी भी यूबीएल में, उसके बाद इंटरमीडिएट के बाद ओपन एनओसी जारी होगा, जिसे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी या अदारे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रीअपीयर उम्मीदवारान के बोर्ड से एनओसी जारी नहीं होंगे, ताहम मुकम्मल पास फेल इन आल होने की सूरत में एनओसी जारी हो जाएगी, राइट। यहाँ पे वाज़ा रहे कि बोर्ड इम्तिहान शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को मुतलका इम्तिहान के रिजल्ट की शायद के बाद एनओसी जो जारी करेगी। अब यहाँ पे एनओसी के लिए अप्लाई तो करना है। आपने हम बैक आ जाए, थोड़ा सा बैक पे आ जाते हैं। ये तो रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनके लिए अप्लाई का प्रोसीजर है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं फायर ट्रैकिंग सिस्टम, अप्लाई फॉर रीचेकिंग, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, अप्लाई फॉर, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर सेक्शन की बात आती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं और ऑप्शंस भी इनके यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। यहाँ पे डाउनलोड के ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से बात की जाती थी। यहाँ पे ऑनलाइन एफिलिएशन, प्रिंट फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, अप्लाई फॉर एनओसी, अप्लाई फॉर पेपर रीचेकिंग, अप्लाई फॉर एसएससी एनुअल एग्जाम। यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात की जाती है। यहाँ पे एसएससी का पोर्टल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केड्यूल फॉर एफएससी, जो उनके एडमिशन है वो यहाँ पे जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर पोर्टल यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ ही एनओसी ही पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना यहाँ पे आपको स्टूडेंट प्रोफाइल कर, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्रिएट अपना अकाउंट करना है। अपना नेम मेंशन करेंगे, अपना जो है फादर नेम मेंशन करेंगे, अपना बेफॉर्म नंबर, अपना पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल साइन अप करेंगे। उसके बाद अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन आगे मेंशन करेंगे, तो आपका स्टार्टअप हो जाएगा सारा प्रोसेस। अब इसी तरह 22 एफसीडी की मैं बात करता हूँ। 22 जो है फैसलाबाद की बात करता हूँ। जैसे आप फैसलाबाद के बोर्ड पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है
biosfcd.edu.pk जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं HEC के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑनलाइन की बात की जा रही है। यहाँ पे हम बॉटम पे आते हैं तो मे भी यहाँ पे इनका ऑप्शन मेंशन हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर रीएडमिशन के हवाले से बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट अदर चीजें मेंशन की जा रही है। यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑनलाइन फॉर्म बिलिंग, ठीक है, फाइल ट्रैकिंग, ऑनलाइन सर्विसेज के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ऑनलाइन कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ ऑनलाइन सर्विसेज पे, ठीक है। यहाँ जैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज ओपन होती है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो चलान है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा, आपको सर्विसेज का पता चल जाएगा कहाँ से अप्लाई करना। ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर यहाँ पे माइग्रेशन की बात आती है, यहाँ पे एनओसी की बात आती है। एनओसी स्टेटस, आपने एनओसी एप्लीकेशन, यहाँ पे एनओसी एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपने पहले से अप्लाई करना है। प्रोसीड, यहाँ पे अपना नेम, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मेंशन करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन मेंशन होगी वो आपने करना है। अब 22 साहिवाल की बात आती है तो आपको 22 साहिवाल जो है वो आपने करना है। आप मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, प्रॉपर अप्लाई का प्रोसीजर नहीं बता रहा, आपको वेबसाइट बता देगी, इस वेबसाइट पे आपने जैसे जाके करना है। वेबसाइट 22 साहिवाल की बात आती है तो 22 साहिवाल के ऊपर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, आपको ऑप्शन शो कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ प्रॉपर प्रोसीजर आपके सामने, यहाँ पे आप इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर एनओसी, यहाँ पे अप्लाई फॉर एनओसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सर्च बाय रोल नंबर, इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली, सर्च बाय केस ऑलरेडी एडमिटेड, ठीक है। यहाँ पे आपने कर लेना है, आप कौन सी क्लास में है, 12th में है, यहाँ पे रोल नंबर भी मेंशन करें। आपने एग्जाम्पल तौर पे ये रोल नंबर अपना मेंशन कर दिया, गेट टू रिकॉर्ड आप पे क्लिक कर दें, यहाँ पे आपका गेट टू रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। गेट टू रिकॉर्ड की बात आती है तो यहाँ पे आपको बात आ जाती है, आपका सर्च बाय रोल नंबर की बात आ जाती है तो आप रोल नंबर के अगेंस्ट बात करें कि यहाँ पे गेट टू रिकॉर्ड की बात आती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह जिसका भी आप रोल नंबर मेंशन करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। तो मैंने किसी का सिलेक्ट किया था, अपना सिलेक्ट नहीं किया था, बिकॉज आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हमने लोगों ने पहले ट्रैक किए हुए थे, चेक स्टेटस पे बात करते हैं कि ये हम लोगों ने पहले ये देखें, योर एनओसी हैज बीन इशूड, प्लीज प्रिंट योर एनओसी। यहाँ पे अब ये ट्रैकिंग नंबर में ऐड करके प्रिंट कर सकता हूँ, एनओसी आपका ऑनलाइन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो है वो पे किया था, ठीक है। तो इस वजह से अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ओके करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसी तरह अपना यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह 22 डीजी खां की बात आती है तो 22 डीजी खां वाले भी अपना करेंगे, ऑनलाइन ही करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाए 22 डीजी खां की वेबसाइट पे, जैसे इस पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ गई है, यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से बात की जा रही है, ऑनलाइन डाउनलोड एनओसी की बात की जा रही है, ऑनलाइन सिक्रेसी के हवाले से बात की जा रही है, ऑनलाइन एडमिशन की बात की जा रही है, यहाँ पे रोल नंबर स्लिप की बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने मेंशन है। यहाँ पे आप नीचे बॉटम पे आ जाएं, ऑनलाइन फॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पे आपने ऑनलाइन फॉर्म पे, ऑनलाइन चलान या ऑनलाइन फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करें। आप ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करें, जैसे ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो चलान जनरेट मिल जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे देख सकते हैं नेम चेंज एप्लीकेशन के लिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आपके सामने एनओसी की बोर्ड चेंज एनओसी के लिए बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड की बात की जाएगी आपके सामने। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 12th, आपकी क्लास 12th है। उसके बाद फॉर्म नंबर मेंशन करेंगे, सेशन आपका कौन सा पास आउट हुआ वो आप मेंशन आउट करेंगे तो आपका जो है वो एनएससी की सारी इंस्ट्रक्शन मेंशन आपके सामने आ जाएगी। तो इसी तरह जो भी बाकी बोर्ड्स रह गए तो आपको बताता चलो, उनका भी सेम प्रोसेस है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स मस्ट कि आपने यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना लाजमी होता है, हर यूनिवर्सिटी में। तो होप्स कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मिलती रहेगी, और ये भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आया और किसी ने ऑनलाइन अप्लाई करवाना तो आप घर बैठे हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह।